पुलिस वालों का टारगेट सिर्फ अपने पेटी बंद भाइयों के लिए माल बनाना नहीं होता, बल्कि उन मुजरिमों को पकड़ना होता है जो जुर्म करके भाग निकलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दीगर मामलों की तरह इस मामले में भी सारा माजरा ही और नजर आता है। और इस बदलाव की बजाहिर एक वजह यह है कि पुलिस वालों का हदफ बदल गया है, और दूसरी वजह मुबैना गफलत और उन उसूलों के मुताबिक ड्यूटी ना देना है जो पुलिस ऑर्डिनेंस में बताए गए हैं। और इकरा केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 8 माह हो चुके हैं इकरा को कत्ल हुए, और मुजरिमों ने कोई सुलेमानी टोपी नहीं पहन रखी होगी, लेकिन पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहे। ये किस्सा है रहीम यार खान की इकरा का, जो घर से निकली तो सौदा सलफ लेने के लिए थी, लेकिन वो मालूम मंजिल पे पहुंचने के बजाय एक नामालूम जगह पहुंच गई। और ये सब इसकी मर्जी से नहीं हुआ, बल्कि चंद घात लगाए नामालूम मुल्जिमान ने इस नन्ही परी को अगवा के बाद गायब कर दिया। लाडली बेटी के यूं अचानक अगवा पर सब घर वाले इंतहाई परेशान थे, और उन्होंने मोहल्ले का हर कोना छान मारा, मगर उसका कुछ पता ना चल सका कि आखिर वो गई कहाँ। हमारा कारोबार तबाह है, हम इसी काम में मसरूफ हैं। जालिमों ने मेरी बहन को अगवा करके कत्ल कर दिया। तीसरी जमात में पढ़ने वाली इकरा के घर वालों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह बेटी का पता चला ले, लेकिन वो नाकाम रहे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से राब्ता किया। मगर हमेशा वारदात के बाद ही जाए वारदात पर पहुंचने वाले मुहाफिजों का रवैया इस केस में भी अनोखा नजर आया, क्योंकि मुताल्लिका एहलकारों ने मुतासरीन को मशवरा दिया कि वो इस वारदात का जिक्र किसी से ना करें तो बेहतर है। घर वाले इस तसल्ली पर परेशान थे, लेकिन इस उम्मीद पर खामोशी इख्तियार की कि शायद बच्ची वापस मिल जाए। मगर एक दिन अचानक पुलिस ने इकरा के घर वालों को इत्तला दी कि सर्द खाने में किसी की लाश पड़ी है, आकर देख लें। और वालिदैन जब वहाँ पहुँचे तो उनके पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि लाश किसी और की नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी की थी, जिसे इंतहाई बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया था। मेरी बेटी नाल जुल्म किया गया, सारे नाल पुलिस इंसाफ नहीं किया, सबको इंसाफ चाहिए। पुलिस कारकर्दगी की जब भी बात होती है तो एक सवाल हमेशा सर उठाता है कि आखिर वो क्या वजह है कि मुजरिम एहलकारों के हाथ नहीं लगते। और कत्ल के शर्मनाक वाक़े में भी ऐसा ही कुछ होता नजर आया है, क्योंकि इत्तला के बावजूद अव्वल तो एहलकार बरवक्त एक्शन में नहीं आए, वहीं 8 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद इस बात का ही पता नहीं चलाया जा सका कि 10 साला इकरा को आखिर किसने कत्ल किया। हालांकि लवाहिकीन ने चंद अफराद पर शक भी जाहिर किया था, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश में उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। और बुरसा का कहना है कि वो इंसाफ के लिए तरस गए हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब से हमारी अपील है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारी अपील है कि कातिल को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। अभी मुझे आए हुए 2 दिन हुए हैं, इंशाअल्लाह कोशिश जारी है, मैं जितना जल्द हो सका इसको गिरफ्तार करके मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुंचा दूँ। पुलिस पर होने वाली तनकीद बेजा भी नजर नहीं आती, क्योंकि पुलिस अक्सर वो काम नहीं करती जो उसे करना चाहिए, वो करती है जिसकी इससे तवक्को नहीं रखी जाती। अब इस केस में भी देखना यह है कि मुतल्लिका अहलकार कातिलों को गिरफ्तार कर पाते हैं या नहीं। कैमरा टीम के साथ GOFIR के लिए राना मोहम्मद अफजल, रहीम यार खान। नाम सवेरा, उम्र सिर्फ 6 साल, और कसूर ये कि वो उस माशरे में पैदा हुई जहां जुर्म कम होने की बजाय रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि हर गुजरते दिन ये दावे और यकीन दहानियां कराई जाती हैं कि मुजरिमों को लगाम दी जाएगी, कानून पर अमल कराया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ना तो जुर्म कम हो रहे हैं और ना ही कानून शिकनों की तादाद। और ऐसे में क्या ये कह देना काफी है कि वालिदैन अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें? नहीं, यकीनन नहीं। और इसीलिए सवेरा केस में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जहालत और मुजरिमों के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात कब होंगे? आखिर कब तक किसी सवेरा को मौत का अंधेरा निगलता रहेगा? बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़यात में इजाफा एक ऐसा संगीन मामला है जिसमें हर गुजरते दिन इजाफा होता जा रहा है। बाज़ अफराद इन वाक़यात का जिम्मेदार माशरे को ठहराते हैं, तो कुछ इस तबाही की वजह मुजरिमों को मिलने वाली मुजरिमाना ढील को करार देते हैं। मगर मामला कुछ भी हो, कड़वा सच तो यही है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई बच्चा या बच्ची किसी मुजरिम का निशाना ना बनती हो। एक ऐसी ही भयानक वारदात वादी शाह लतीफ यानी सिंध में भी पेश आई है, जहां एक दिन अचानक मुजरिमों ने सवेरा नामी नन्ही कली को खिलने से पहले ही मुरझा दिया। गुमशुदगी की इत्तला मिली कि 7 बजे शाम को वो घर से गायब हो गई,
تو پولیس نے اور ان کے گھر والوں نے تلاش شروع کی. رات کو کوئی 10:30 بجے ان کا پتہ چلا کہ ان کی ڈیڈ باڈی ایک ویران عیدگاہ ہے ڈبل روڈ کے ساتھ وہاں ملی. اس کے ساتھ جو چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ شراب کی بوتلیں تھیں. پولیس کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ واردات کے بعد ہی جائے واردات پر پہنچتی ہے. سو اہلکاروں نے اس کیس میں بھی اپنی پرانی روایت دہرائی اور اس وقت پہنچی جب مجرم بھیانک واردات کر چکا تھا. تاہم سویرا کیس میں اہلکاروں نے دیر سے صحیح لیکن مجرم کو پکڑنے کی کوشش ضرور کی، جس کا فوری نتیجہ بھی سامنے آیا. مشکوک لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا. ان میں ایک بندہ عمران علی بھٹی نام کا جو ان کے پڑوس میں ہی رہتا تھا، جس سے بچی اور ان کا گھر آمنے سامنے تھا تو آنا جانا تھا چھوٹے بچوں کا. پولیس کے مطابق ملزم عمران بھٹی کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا. اس نے پکڑ میں آتے ہی اعتراف کیا کہ یہ جرم اس نے کیا ہے، جبکہ اسی دوران یہ اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ پولیس ملزم سے نرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہ اطلاع ملنے کے بعد علاقہ مکینوں اور مشتعل افراد نے تھانے کا گھیراؤ کیا اور اسی احتجاج کے دوران نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی بھی ہوئے. تاہم پولیس کی اس یقین دہانی کے بعد متاثرین منتشر ہوئے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. لڑکے میرے ساتھ تھا، اس نے بولا آج بھٹی کو پی پیتے ہیں. پہلے ہم نے ایک لے کے آئے اور بولتا ہے بھٹی میں مونڈ نہیں بنا، پھر ایک اور لے کے آئے. ہم لوگ پی، ہم لوگوں نے ادھر اس کی بیٹھک میں پی دوست کے. وہاں سے جیسے نکلے تو میں گیا تھوڑا باہر روڈ پہ چکر مار. ذہن خراب تو پتا ذہن گھومنے بندے کو مل نہیں لگتا. پھر چلانے لگے تو اس کا میں نے گلا باندھ دیا. سنگین اور بھیانک وارداتوں کے مجرموں کی سزا پچھتاوا نہیں بلکہ قانون میں مقرر سخت سے سخت سزائیں ہیں. اور اس کیس کا ایک اور دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ ملزم عمران دوران حراست اہلکاروں کو چکمہ دے کر فرار بھی ہوا اور کئی گھنٹوں تک اہلکار اس کے پیچھے دوڑتے رہے. تاہم اچانک ہونے والے ایک انکاؤنٹر میں ملزم مارا گیا. جو واقعہ ہوا پولیس سے بھاگنے کا، اس پہ پھر میں نے خود جا کے اسپاٹ دیکھا. ہم نے انکوائری کمیٹی ایک بنائی ہے جس کی رائفل چھینی گئی ہے. اس پولیس والے کو اسی ٹائم بر وقت سسپینڈ کیا گیا تھا. ہمیں چاہیے ہم سب کو جتنے بھی پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کا ہم خیال رکھیں. ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں. ملزم کو تو سزا مل بھی جاتی ہے لیکن بچوں کو اس طرح کا درندوں کے شکار ہونے سے نہیں بچایا جا سکتا. بچوں سے زیادتی اور قتل کی بڑھتی ہوئی وارداتیں معاشرے میں موجود ان برائیوں کی نشاندہی کرتی ہیں جسے روکنے کے لیے پولیس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جیو FIR کے لیے کیمرہ مین اسد بخاری کے ساتھ محمد انور شیخ، نواب شاہ.